एक बार कन्हैया सुबह सो के उठे, कहने लगे मैया ये आज हमारे घर में इतनी चहल पहल क्यों हो रही है, तरह तरह के पकवान, मिठाई, खीर, पुए क्यों बन रहे हैं। मैया बोली कि हे कन्हैया, आज हम गिरिराज जी गोवर्धन जाएंगे और वहाँ पर इंद्र देवता की पूजा होगी। आज हमारे घर में इंद्र देवता की पूजा होगी। तो कन्हैया कहने लगे मैया ये इंद्रदेव कौन हैं, इनकी पूजा क्यों की जाती है। वो कहने लगी मैया कि कन्हैया देखो, इंद्रदेव जल बरसाते हैं, देवताओं के राजा हैं, और उससे हमारे पशुओं को और हमारी खेती को जल मिलता है, तो हम साल भर में उनकी पूजा किया करते हैं। कन्हैया कहने लगे कि मैया कि इंद्र देवता जल बरसाते हैं ये तो ठीक है, किंतु इसमें उनकी क्या बात है, इंद्र देवता का क्या इसमें पूजा की जरूरत है। हमारे देवता तो गिरिराज गोवर्धन हैं, हमें तो उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैं ही तो हमारे गाय के लिए चारा प्रदान करते हैं और सारा कुछ वही तो देते हैं। धन धान्य हमारा चारा, जिससे हमारी आजीविका चलती है, गोवर्धन गिरिराज ही हमारे देवता हैं। कन्हैया की बातें सबको पसंद आ गई। नंद बाबा, यशोदा रानी और गोपगण कहने लगे कन्हैया बात तो ठीक कह रहे। कन्हैया ने सबको समझाया कि इंद्र देवता का इसमें क्या हाथ है। इंद्र देवता तो जल के देवता हैं, ठीक है, उन्हें काम है जल बरसाना, तो वो तो बरसात बताते हैं, किंतु हमारे असली देवता तो जहाँ हमारे पशुओं को चारा मिलता है और वहाँ से जल मिलता है, नदियाँ बहती हैं, कुंड हैं, जहाँ हमारी गाय चारा चरती है, हमें तो वही देवता हमारा है, हमें तो उनकी पूजा करनी चाहिए। सबकी बात, कन्हैया की बात सबको जच गई, और मैं तो सब खूब पुआ, खीर और खूब सारा सामान लेकर गिरिराज जी के पास चल पड़े। कन्हैया ने कह दिया कि गिरिराज जी तो हमारे देवता हैं, हम उन्हीं की पूजा करेंगे, आप सब चलिए और मैं तो साक्षात हमारी पूजा को स्वीकार करेंगे। तो सारी जो ब्रज की गोपिकाएँ थी, सारे ग्वाल बाल थे, मैं छकड़ों में सामान भर भर के गोवर्धन की यात्रा पे चल पड़े। गीत गाती जा रही हैं गोपियाँ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, ना माने मेरो मनवा, 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 मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी, माने मेरो मनवा, सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की मैं तो पूरी पुआ बनाऊं मेरी वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो पूरी पुआ बनाऊं मेरी वीर, ना माने मेरो मत, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, ना माने मेरो मन, सात कोस की करूं परिक्रमा, सात कोस की करूं परिक्रमा, मैं तो मानसी गंगा नाऊं मेरी मीर, ना माने मेरो मनवा, मैं मानसी गंगा नाऊं मेरी वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, ना माने
मनवा, गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, ना माने मेरो मन। और सारे के सारे ब्रज की गोपिकाएं भी, ग्वाल बाल, नंद बाबा, यशोदा जी सुंदर सुंदर श्रृंगार करके अपनी अपनी छकड़ों पर बैठकर और खूब सारा सामान बनाकर, पुआ, खीर, लड्डू, मेवे, बर्फी, खूब सारा सामान ले लिया गोवर्धन की को जिमाने के लिए, और मैं तो चल पड़े। उधर कृष्ण जी ने गोवर्धन जी का रूप धारण करके गोवर्धन पर्वत पर विराजमान हो गए और एक रूप में सब ग्वाल बालों के साथ स्वयं ही पूजा कर रहे हैं गोवर्धन महाराज की, और स्वयं ही उनको भोग लगाने लगे कि हे गोवर्धन महाराज आइए और सारा प्रसाद पाइए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार, हा धार। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे कानन कुंडल शोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोह रहे। तेरे छोड़ी पे हीरा लाल, हाँ लाल। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरी छोड़ी पे हीरा लाल, हाँ लाल। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे गले में कंठा शोहत है, तेरे गले में कंठा शोहत है। तेरी झांकी बनी विशाल, हाँ विशाल। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरी 7 कोश की परिक्रमा, तेरी 7 कोश की परिक्रमा। चकलेश्वर है विश्राम विश्राम। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, श्री थे मुकुट विराज। सब ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज की पूजा की और गोवर्धन महाराज तो साक्षात प्रकट होकर सब सारा भोग लगाने लगे। 56 प्रकार का भोग लगाया गया और गिरिराज जी ने साक्षात प्रकट होकर सब भोग को ग्रहण किया। जब भोजन हो गया तो आकाश में बादल घुमड़ करके आ गए। इंद्र देवता कहने लगे कि ये कौन देवता की पूजा कर रहे हैं मेरी पूजा छोड़कर। नाराज हो गए, कहने लगे हे मेघो, तुम जल से ब्रज को डुबा दो, इतनी बारिश करो। इंद्र के कहने से बड़े बड़े बादल मूसलाधार वर्षा करने लगे। ब्रजवासियों ने देखा कि चारों तरफ पानी ही पानी हो गया।
ठंड तेज हवा चलने लगी, सब ठिठुरने लगे। कन्हैया के पास आए सारे ब्रजवासी, कन्हैया ये क्या हो गया, इंद्र देवता तो हम पर रुष्ट हो गए। कन्हैया तो मन ही मन मुस्कुराने लगे कि मैं तो चाह ही रहा था ये कि देखो इंद्र का मान मर्दन हो जाना चाहिए, ये अपने आप को बहुत बड़ा देवता समझता है। फिर क्या था, कन्हैया ने कहा कि हे ब्रजवासियों तुम बिल्कुल चिंता मत करो, और मैं हमारी रक्षा तो गोवर्धन महाराज करेंगे। और यो कहकर भगवान कृष्ण ने छोटे से कृष्ण जी ने अपनी छोटी सी उंगली में, कन्नो उंगली में गोवर्धन को उठा लिया और सब ब्रजवासियों से कहा कि हे ब्रजवासियों तुम यहाँ पर आ जाओ, गोवर्धन पर्वत की तलहटी में आ जाओ। सारे ब्रजवासी गाय बछड़े सब अपना सामान लेकर ब्रजवासी सारे के सारे ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे आ गए। और 7 दिन तक कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाए रखा। इंद्र ने बहुत बारिश बरसाई, बड़े बड़े मूसलाधार खंबे की तरह मोटी मोटी वर्षा होने लगी, किंतु उनका तो कोई असर नहीं हुआ। सारे 7 दिन तक वर्षा करते करते इंद्र हार गया, और आखिर में जब हार गया तो उसे ज्ञान हुआ कि ये तो भगवान की ही, ये भगवान श्री कृष्ण जो हैं ये छोटे बालक के रूप में हमारे स्वामी हैं। फिर उसने बादलों को लौटा लिया, धूप आ गई और सारे ब्रजवासी निकलकर गोवर्धन से बाहर आ गए, और कन्हैया ने गोवर्धन महाराज को वहीं पर स्थापित कर दिया। सारे ब्रजवासी कन्हैया के पास आ गए और कहने लगे कन्हैया तूने तो हमें इस इतनी भयंकर बारिश से बचा लिया। कन्हैया बोले कि ये तो गोवर्धन महाराज की कृपा से ही आप सब लोगों का इस तरह से रक्षण हुआ है और इंद्र का मान मर्दन हुआ है। बोलिए गिरिराज जी गोवर्धन महाराज की जय।